दोस्तों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 10th क्लास उर्दू यानी 10th क्लास के अंदर जो उर्दू है दरख्शा, उसके अंदर जो है कुल कितने चैप्टर है? कुल 30 चैप्टर है। तो हम आप तमाम बच्चे को जेटी एकेडमी 2.0 पर इन 30 चैप्टर के अंदर जितने भी आपके बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है, यानी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात है, यानी आपके बोर्ड में जो कुछ पूछे जाते हैं उन तमाम चीजों को हम हल करेंगे, चाहे वो मजमून हो या खत हो, जिद अजदाद हो या वाहिद जमा हो। हम आप तमाम बच्चों से बिल्कुल ये पक्का आज़म करते हैं कि इस 30 चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी आपके बोर्ड में जितने भी सवाल किए जाते हैं उन तमाम सवालों का हल करेंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और उन बच्चों तक पहुंचाए जो बिल्कुल मासूर है, जिसके माली तंगी हालत सही नहीं है, इस वजह से वो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ताकि वो आसानी के साथ इसको पढ़ सके। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी इन दोनों चैप्टर का अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके बुक में है और जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं उन तमाम चीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात को हम हल करेंगे इन दो चैप्टर का। तो मैंने बताया आपका चैप्टर नंबर 1 है हम खुदाए अज़ वजल। तो इसकी जो मुसन्निफ है जनाब शबनम कमाली। चैप्टर नंबर 1 है हम खुदाए अज़ वजल, तो इसके मुसन्निफ जनाब शबनम कमाली है। और चैप्टर नंबर 2 जो है भाभी जान, क्या है? भाभी जान, इसके मुसन्निफ और राइटर है सुहैल अजीमाबादी। कौन है इसके मुसन्निफ और राइटर? इसके मुसन्निफ है सुहैल अजीमाबादी। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को हल करेंगे, ठीक है? तो मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 1 है हम खुदाए अज़ वजल और ये इसके मुसन्निफ है जनाब शबनम कमाली, ठीक है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? नात, हम्द, कसीदा या गज़ल। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ हो उसे नात उसे हम्द कहते हैं और सही ऑप्शन आपका जो है वो बी है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिस नज़्म के अंदर रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द, नात, मुसद्दस या गज़ल। तो जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं, यानी आपका सही ऑप्शन जो है वो बी है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द, नात, मनक़बत या रबाई। तो जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ हो उसे मनक़बत कहते हैं। आपका सही ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है? और चौथा जो है जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हुजूम की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द, नात, कसीदा या गज़ल। तो जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कसीदा कहते हैं। सही ऑप्शन आपका है सी, ठीक है? और पांचवा जो है ये जनाब शबनम कमाली
कब पैदा हुए, यानी इनकी पैदाइश कब हुई, 1938 या 1940 या 1911 या 1910। तो जनाब शबनम कमाली की पैदाइश ये 1938 में हुई, यानी आपका सही ऑप्शन है ए। और छठा जो ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था, यानी किस सूबा से शबनम कमाली का ताल्लुक था, यूपी, बिहार, बंगाल या हरियाणा। तो जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था, बिहार से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। सातवां ऑब्जेक्टिव है आपका, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा, हसन रजा, अली रजा या इमाम रजा। तो जनाब शबनम कमाली का जो है असल नाम वो मुस्तफा रजा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आठवां जो ऑब्जेक्टिव है, हम खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम क्या है, यानी हम खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर और मुसन्निफ यानी इनके शायर कौन है, अकबाल, चकबस्त, शबनम कमाली या गालिब। तो हम खुदाए अज़्ज़ व जल के जो शायर का नाम है वो जनाब शबनम कमाली है। कौन है, जनाब शबनम कमाली है। और नौवां जो है आपका ऑब्जेक्टिव, हम के लुग़वी माने क्या है, यानी हम जो है इसके लुग़वी माने क्या है, वली की तारीफ, नबी की तारीफ, खुदा की तारीफ या रसूल की तारीफ। तो हम की लुग़वी माने जो है आपका ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, खुदा की तारीफ है हम के लुग़वी माने। ठीक है। और 10वां जो ऑब्जेक्टिव है, बज़्म कायनात में खुदा क्या है, नफ्स है, नक्श है या महफिल है या अक्स है। तो बज़्म कायनात में जो खुदा है वो अक्स है, सही ऑप्शन आपका डी है। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। 11वां ऑब्जेक्टिव, शबनम कमाली अपनी जिंदगी किस शय में सर्फ की थी, यानी शबनम कमाली जो अपनी जिंदगी को किस शय में खर्च किया था और सर्फ किया था, कारोबार, वाज़ व तबलीग, सियासत या नौकरी में। तो शबनम कमाली अपनी जिंदगी को किस शय में सर्फ किया था, वाज़ व तबलीग में। आपका सही ऑप्शन बी है। ठीक है। और 12वां ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली कहां पैदा हुए, यानी शबनम कमाली की पैदाइश कहां हुई, पोखरेरा, पटना, गया या आरा। तो शबनम कमाली की पैदाइश कहां, कब पैदाइश कहां हुई, पोखरेरा में। ठीक है। और 13वां ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली की वफात कब हुई, यानी इसकी वफात में इख्तिलाफ दिया हुआ, कहीं 2004 है, कहीं 2005 है, कहीं 2006 है, कहीं 2007 है। असल जो है इसके वफात के बारे में बताया है कि इसकी वफात असल 2006 है। तो शबनम कमाली की वफात 2005, 2006, 2009 या 2011। तो आपका सही ऑप्शन है बी, यानी 2006 में इनकी वफात हुई। और 14वां ऑब्जेक्टिव है, इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है। बहुत आसान है, इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है, हर एक को पता है, अल्लाह, नबी, फरिश्ता या उनमें सब। तो इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है, अल्लाह हल करता है। आपका ऑप्शन जो ए सही है। 15वां ऑब्जेक्टिव है, कायनात की तख्लीक किसने की, अल्लाह ने या नबी ने या फरिश्ते ने या इंसान ने। यह भी बहुत सहल है। कायनात यानी कायनात मानी दुनिया, पूरी दुनिया को किसने बनाया, तो अल्लाह ने। सही ऑप्शन आपका है ए, यानी अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया। स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपका 16वां जो ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली को शायरी के किस सन में शोहरत मिली, गज़ल में, नात में, नज़्म में या मुसद्दस में। तो शबनम कमाली को शायरी किस सन में शोहरत मिली, वो नात में, यानी आपका सही ऑप्शन जो है वो बी है। और 17वां ऑब्जेक्टिव जो है, अनबारे अकीदत किसकी तसनीफ है,
यानी अनवार अकीदत को किसने लिखा, इसके मुसन्निफ और राइटर कौन है। तो अनवार अकीदत शबनम कमाली, गालिब, जाफरी या निदा फाजली। तो अनवार अकीदत जो है ये जनाब शबनम कमाली की तख्लीक है, यानी इसके सही ऑप्शन आपका ए है। 18वां ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए हैं? 6, 5, 7 या 8। तो शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमूए हैं? आपका सही ऑप्शन बी यानी 5 है। ठीक है। और 19वां जो ऑब्जेक्टिव है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4 या उनमें सब। तो शेर के जो अंदर है वो 2 मिसरे होते हैं। ठीक है। और 20वां ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? यानी तखल्लुस किसे कहते हैं? जिसको शायर अपने नाम के आखिर में शायर के दरमियान लगाते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? रजा, शबनम, अश्क या कमाल। तो इनका जो तखल्लुस था वो शबनम। ठीक है। और 21वां ऑब्जेक्टिव है, शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली क्या है? अफसाना निगार, शायर या ड्रामा निगार या तनकीद निगार। तो शबनम कमाली जो है वो एक शायर है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम यानी मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं, यानी सब्जेक्टिव जो 2 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब हमें पूरा देना है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई। शबनम कमाली कब पैदा हुई? 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए। ठीक है। और दूसरा है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? यानी असल नेम इनका क्या था? असल नाम शबनम कमाली का क्या था? तो उनका जो असल नाम था मुस्तफा रजा शबनम कमाली का असल नाम है। और तीसरा है, शबनम कमाली कहां पैदा हुए? यानी इनकी पैदाइश कहां हुई? तो शबनम कमाली उनकी पैदाइश जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। और चौथा है, शबनम कमाली की वफात कब हुई? यानी वो कब इंतकाल किए? उनकी वफात 2006 में हुई है। ठीक है। और 5वां है, कायनात की तख्लीक किसने की? यानी पूरी दुनिया को किसने बनाया? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने की। स्क्रीनशॉट कर कर अपने अपने कॉपी पर इसको नोट करें। आगे चलते हैं। और छठा जो है, इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है? ये भी बहुत आसान है। इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है? खुदाए पाक इंसान की मुश्किल को हल करता है। अल्लाह ताला इंसान की मुश्किल को हल करता है। और 7वां है, हम्द में किसकी तारीफ होती है? तो हम्द में खुदाए पाक की तारीफ होती है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ हम्द में बयान किए जाते हैं। और 8वां है, शबनम कमाली के 2 नातिया शायरी मजमूए के नाम लिखे। आपके बुक के अंदर इनके 5 नातिया शायरी मजमूए के नाम लिखे हुए हैं और यहां आपसे 2 पूछा जा रहा है। तो शबनम कमाली के 2 नातिया शायरी मजमूए के नाम है, पहला अनवार अकीदत और दूसरा जो है वो रियाजी अकीदत है। और 9वां, हम्द और नात में क्या फर्क है? यहां पर हमें एक बात समझनी है। ये आपके इम्तिहान के अंदर अक्सरा यानी हर साल 1-2 सवाल इसमें से पूछ ही दिए जाते हैं। हम किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं? और मनकबत में किसे कहते हैं? या इस तरह सवाल करेंगे, कसीदा और मनकबत में क्या फर्क है? नात और हम्द में क्या फर्क है? जिस तरह यहां पूछा जा रहा है। तो हमें हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह तबारक ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और जिसमें रसूल पाक की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और कसीदा जिसमें बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान की जाए, या यूं कहे बुजुर्गाने दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाए, उसे
कसीदा कहते हैं, मनकबत कहते हैं। और कसीदा जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ को बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कसीदा कहते हैं। यहां पूछ रहे हम्द और नात में क्या फर्क है, तो हम्द में खुदा की तारीफ और नात में रसूल पाक की तारीफ की जाती है। नात में किसकी तारीफ होती है, मैंने बता दिया, नात में रसूल पाक की तारीफ होती है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर इतने ही सवाल किए गए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान। क्या है चैप्टर नंबर 2? भाभी जान। और इसके जो मुसन्निफ है सुहैल अजीमाबादी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी, 19वीं सदी, 16वीं सदी या उनमें कोई नहीं? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? आपका सही ऑप्शन है ए, यानी 20वीं सदी में। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? यानी उर्दू के जो सबसे पहले मुख्तसर अफसाने हैं उसका नाम क्या है? अंगारे, नसीर खुतैजा, भाभी जान या शायद? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है, यानी उर्दू के मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? नसीर और खुतैजा। ऑप्शन बी आपका सही है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? यानी उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना है ये कब छपा? 1905, 1903, 1906 या 1907? तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो है ये 1903 में छपा। सही ऑप्शन आपका बी है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936 या 1916 या 1930 या 1925? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज जो हुआ है ये 1936 में। सही ऑप्शन आपका है 1936। ठीक है, और पांचवा ऑब्जेक्टिव है, सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? अहमद अली, सैयद मुजीबुर रहमान, इमाम रजा या तनवीर अली? तो सुहैल अजीमाबादी का जो असल नाम है आपका ऑप्शन बी, यानी सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है। ठीक है, और छठा ऑब्जेक्टिव है, सुहैल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? यानी ये कौन से तखल्लुस अपने नाम के आगे लगाते थे? अश्क, सुहैल, आबरू या बर्क? तो सुहैल अजीमाबादी का जो तखल्लुस था ये सुहैल था। सही ऑप्शन आपका है सुहैल। तो इसके वो स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। और आपका जो सातवां ऑब्जेक्टिव है, सुहैल की पैदाइश कब हुई? यानी सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 या 1915 या 1910 या 1916? तो सुहैल अजीमाबादी का पैदाइश 1911 में हुई। सही ऑप्शन आपका है ए। और आठवां ऑब्जेक्टिव है, सुहैल का ताल्लुक किस खानदान से था? यानी सुहैल अजीमाबादी का ताल्लुक किस खानदान से था? मजदूर खानदान, गरीब खानदान या तबावत खानदान या जमींदार खानदान? तो सुहैल अजीमाबादी का जो ताल्लुक था वो जमींदार खानदान से था, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और नौवां ऑब्जेक्टिव है, सुहैल की इब्तिदाई तालीम कहां हुई? यानी सुहैल अजीमाबादी का इब्तिदाई तालीम कहां हुई? यानी शुरू में उन्होंने कहां पढ़ाई की? दादीहाल, नानीहाल, खाला या उनमें कोई नहीं? तो इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई है नानीहाल में हुई है। ठीक है, अब 10वां है आपका, सुहैल अजीमाबादी का आबाई वतन कहां है? यानी इनके आबाओ अजदाद कहां रहते थे? ए है पटना, बनारस, आगरा या गया? तो सुहैल अजीमाबादी का आबाई वतन है पटना। ऑप्शन ए आपका
सही है। ठीक है, और 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, सुहेल कौन सी नौकरी करते थे, यानी सोहेल अजीम आबादी कौन सी नौकरी करते थे? दफा शोबा या ऑल इंडिया रेडियो या उस्ताद या प्रोफेसर? तो सोहेल अजीम आबादी कौन सी नौकरी करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो स्क्रीन शॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। आगे देखिए अब 11वां ऑब्जेक्टिव, सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला, यानी सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला? साथी, अल कबीर, अल हिलाल या अल बलाग? तो सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला? साथी। आपका सही ऑप्शन ए है, यानी साथी नाम का अखबार सोहेल अजीम आबादी ने निकाला। और 13वां ऑब्जेक्टिव है आपका, सोहेल अजीम आबादी के कितने अफसानवी मजमुए हैं, यानी इसके अफसानवी मजमुए कितने हैं? 3, 4, 6 या 2? तो सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुए कितने हैं? इनके अफसानवी मजमुए 3 हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। और 14वां ऑब्जेक्टिव जो है, सोहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे, यानी सोहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? 112 या 125 या 130 या 135? तो सोहेल अजीम आबादी ने 125 अफसाने लिखे। सही ऑप्शन आपका है 125। ठीक है, और 15वां ऑब्जेक्टिव है, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा, यानी सोहेल अजीम आबादी का कौन सा नावल है? अलवाओ, आदमी के रूप, बेजर के पौधे या नर्मला? तो सोहेल अजीम आबादी का जो है वो नावल ऑप्शन सी आपका, यानी बेजर के पौधे है। ठीक है, और 16वां ऑब्जेक्टिव है, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, यानी वो कब वफात किए? 1970, 1975, 1980 या 1990? तो सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980 में। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर नोट कीजिए। आगे देखिए 17वां ऑब्जेक्टिव, सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, यानी सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना जो है आपके निशान में शामिल है? भाभी जान, आशियाना, फरार या शायद? तो सोहेल अजीम आबादी का भाभी जान नाम का अफसाना आपके निशान में शामिल है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और 18वां जो है, सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अलवाओ, चार चेहरे, आदमी के रूप या अक्स? तो सोहेल अजीम आबादी के सबसे पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चार चेहरे। आपका ऑप्शन बी सही है, यानी चार चेहरे। और 19वां जो ऑब्जेक्टिव है, अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताए, यानी अफसाना भाभी जान नाम का जो चैप्टर है, इसमें असल किरदार कौन है, किसके किरदार को बयान किया गया है? तो जमीला, सिमी, रेहाना या रुकैया? तो इसके जो असल किरदार है ये रुकैया भाभी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और 20वां ऑब्जेक्टिव है, भाभी जान किसका अफसाना है? भाभी जान जो है वो किसका अफसाना है? बेदी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सुहेल या कमर जहां? तो ये भाभी जान किसका अफसाना है? सुहेल अजीम आबादी का। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, और 21वां जो ऑब्जेक्टिव है, भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सनफ से है? भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सनफ से है? खत या ड्रामा, अफसाना, नावल? तो भाभी जान का जो ताल्लुक है ये किस नस्री सनफ से है? अफसाना से, यानी भाभी जान का ताल्लुक ये अफसाना से है। और 22वां ऑब्जेक्टिव है, सुहेल की उम्र कितनी थी कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? 1 साल, 6 साल या 7 साल या 9 साल? तो उनकी उम्र 1 साल की थी कि तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, अब 23वां जो ऑब्जेक्टिव है
रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, यानी रुकैया भाभी अख्तर को क्या लगती थी और रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? भाभी का, देवर का, दाई का, या उनमें कोई नहीं? तो रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देवर का। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। और 24वां जो है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था, यानी आपके बुक में रुकैया भाभी की बेटी का नाम आया है, उसका नाम क्या था? जमीला, रेहाना, सिम्मी या जुबैदा? तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? रेहाना। आपका सही ऑप्शन रेहाना है। और 25वां जो है, सुहेल किस अफसाने निगार से मुतासिर हुए, यानी सुहेल अजनाबादी किस अफसाने निगार से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए? बेदी, प्रेमचंद, मिंटू या उनमें कोई नहीं? तो सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए? मुंशी प्रेमचंद। आपका सही ऑप्शन बी है, ठीक है। और 26वां जो है, अख्तर किससे शादी करना चाहता था? अख्तर किससे शादी करना चाहता था? रेहाना से, सिम्मी से, जमीला से या जुबैदा से? तो अख्तर किससे शादी करना चाहता था? वो जमीला से, ठीक है। और 27वां जो ऑब्जेक्टिव है, रुकैया भाभी सोने की चूड़ियां किसको दी थी, यानी रुकैया भाभी के पास जो सोने की चूड़ियां थी उन्होंने वो किसको दिया था? रेहाना को, सिमरन को, अख्तर को या सिम्मी को? तो रुकैया भाभी जान ने सोने की चूड़ियां जो दी थी वो सिम्मी को दी थी, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। 28वां ऑब्जेक्टिव, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था? पढ़ने का या सियासत का या सोने का या घूमने का? तो रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था? सियासत का शौक था। आपका ऑप्शन जो बी है ये सही है। और 29वां ऑब्जेक्टिव है, भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था, यानी भाभी जान जो कॉलेज में पढ़ाती थी उसको महीना में कितने रुपया मिलता था? 400, 500, 600 या 700? तो रुकैया भाभी को कॉलेज से 400 रुपया महीना मिलता था, ठीक है। अब 30वां ऑब्जेक्टिव है, सुहेल अजनाबादी का ताल्लुक किस रियासत से है, यानी सुहेल अजनाबादी का ताल्लुक जो है वो किस रियासत से है? यूपी से, बिहार से, बंगाल से या उड़ीसा से? तो सुहेल अजनाबादी का जो ताल्लुक है वो रियासत बिहार से। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और 31वां ऑब्जेक्टिव है, चार चेहरे कब लिखी गई? 1934 या 1930 या 1935 या 1925? तो चार चेहरे कब लिखी गई? चार चेहरे 1934 में लिखी गई। ऑप्शन ए आपका ये सही है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करके अपने अपने कॉपी पर नोट करें। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर 2 भाभी जान जो है अब सब्जेक्टिव की तरफ, यानी जो आपके इम्तिहान में 2 नंबर का सवाल किया जाता है उसको भी हल कर लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। तो सबसे पहला जो है, सुहेल अजनाबादी कब और कहां पैदा हुए, यानी सुहेल अजनाबादी की पैदाइश कब हुई और कहां हुई? तो इसे बहुत अच्छी से याद करना, ये सवाल अक्सर आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो उनकी जो पैदाइश, यानी सुहेल अजनाबादी की जो पैदाइश हुई 1911 को पटना में। कब उनकी पैदाइश हुई? उनकी पैदाइश 1911 को पटना में हुई। और दूसरा है, सुहेल के बचपन का नाम क्या था, यानी सुहेल अजनाबादी के बचपन में क्या नाम था, बचपना उसका क्या नाम था? तो सुहेल अजनाबादी के बचपन का नाम, सुहेल के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था उनके बचपन का नाम? उनके सुहेल के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे चलते हैं। चौथा, सुहेल का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और वो कब शाये हुआ? इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और कब शाये हुआ? तो सुहेल अजनाबादी उनका पहला अफसानवी मजमुआ चार चेहरे है और जो 1934 में शाये हुआ। क्या है? चार चेहरे हैं और 1934 में शाये हुआ। और चौथा जो है, सुहेल ने कितने अफसाने लिखे?
सुहेल अजीजाबादी कितने अफसाने लिखे मैं ऑब्जेक्टिवली बता दिया हूं। उन्होंने यानी सुहेल अजीजाबादी ने 125 अफसाने लिखे हैं। ठीक है, और पांचवा जो है अफसाना भाभीजान के दो किरदार का नाम बताए, यानी चैप्टर जो है अफसाना भाभीजान, उसमें कितने किरदार को बयान किए, किसके किसके किरदार को बयान किए गए, उसमें सिर्फ आपके दो किरदार के नाम पूछ रहे हैं। उसमें दो किरदार है, पहला है रुकैया और दूसरा अख्तर। ठीक है, और छठा जो है सुहेल की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, सुहेल अजीजाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, कहां उनकी इब्तिदाई तालीम हुई, तो उनकी इब्तिदाई तालीम शाहपुर बदौल के मदरसे में हुई, या ये जवाब दे सकते हैं सुहेल अजीजाबादी की इब्तिदाई तालीम उनकी नानिहाल में एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई। ठीक है, और सातवां है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था, यानी उनके शौहर बार बार क्यों जेल जाते थे। तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आठवां, अफसाना भाभीजान में सिन्नी और जमीला कौन थी, यानी आपके चैप्टर में जो है भाभीजान और सिन्नी और जमीला, इस चैप्टर में कौन थी। तो अफसाना भाभीजान में सिन्नी एक गरीब तालिब इल्म थी और जमीला से अख्तर शादी करना चाहता था, यानी गरीब तालिब इल्म थी, एक गरीब, सिन्नी एक गरीब स्टूडेंट थी और जमीला से अख्तर शादी करना चाहता था। ठीक है, और नौमा है आपका रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था, यानी रुकैया भाभी के पास जो सोने की चूड़ियां थी उसने उसको क्यों बेचा, क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। तो उनको सोने की चूड़ियां इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि सिन्नी के भाई के MA का फीस अदा करना था। एक लड़की थी सिन्नी, यानी बहुत गरीब थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने भाई के स्कूल का MA का फीस जमा कर दे। इसी वजह से रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियां दी ताकि उसको बेचकर अपने भाई के MA का फीस को अदा कर सके। ठीक है, और 10वां है आपका उर्दू के दो अफसाना निगार के नाम बताए, उर्दू के दो अफसाना निगार के नाम बताए, यानी आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से चैप्टर 4 या 4 तक, ये चैप्टर 4 तक जितने भी ये चैप्टर है ये अफसाना है, और इसके जो भी मुसन्निफ है सब अफसाना निगार है। कुछ भी ले सकते हैं। उर्दू के दो अफसाना निगार के नाम, पहला है प्रेमचंद और दूसरा है सुहेल अजीजाबादी। कमर जहां भी लिख सकते हैं, ये भी अफसाना निगार है। तो आप तमाम बच्चों से मैं बसाता तौर पर वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैट्रिक के जो 30 चैप्टर है बहुत जल्द मुकम्मल कर दूंगा। 2 चैप्टर मुकम्मल हुआ है। आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टीम का साथ दें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।